हेलो दोस्तों, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और पार्ट 1 हम बेसिक से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। 450 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा था। और मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन होता है जो हमारा मूलधन है वो और जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है उसी का जोड़ हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो ब्याज के लिए हमारा सूत्र जो होता है वो होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, मतलब मूलधन, दर और समय बटे में 100। तो इसी के लिए हमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो साधारण ब्याज के लिए हमें मूलधन 450 रुपये दे रखा है, इंटू का साइन लगाया, रेट मतलब दर हमें जो है 5% दे रखी है। ये परसेंटेज का साइन हटता है, इसी के अपॉन में 100 आ जाता है इसीलिए। और इंटू 3 टाइम हमें 3 वर्ष का दे रखा है और अपॉन में 100 दे रखा है। अब यहाँ से हम देखेंगे, हम इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 5 से मैं इसको 2 बार कैंसिल आउट करूँगा। और अब मेरे पास जो बचा है साधारण ब्याज का मान वो 45 इंटू 3 और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2। अब आप इसका गुणा इसके साथ कराएंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं देखूंगा 2 से मैं 3 को काटूँ तो ये 1.5 टाइम्स मिलेगा। और अब मैं 15 का गुणा करूँगा 45 में, क्योंकि ये 1.5 है तो 15 का कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये मुझे मिलेगा 67.5। तो इसका ब्याज जो है वो हमें ये मिला है। और मिश्र धन के लिए मतलब अमाउंट के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? मिश्र धन मतलब अमाउंट, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है SI प्लस मूलधन मतलब प्रिंसिपल। तो SI मेरे पास 67.5 मिला है और मूलधन मेरे पास कितना था? 450 रुपये। तो अब मैं इसको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से 5 पॉइंट है तो पॉइंट लगाऊंगा मैं। और यहाँ से ये 7 मिलेगा मुझे, 7 और 5 12 तो 2 मिलेगा, हासिल 1 हो गया मेरा, सॉरी। यहाँ से अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मुझे 7 मिलेगा, 7 और ये 1 मिलेगा और ये 5 मिलेगा। 517.5 इसका सही आंसर होगा, मतलब इसका जो मूलधन है वो 517.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज। मतलब हमारे पास जो सूत्र होता है ब्याज निकालने का, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 100 मतलब 100। यहाँ पर हम देखेंगे SI के स्थान पर SI ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मान नहीं दे रखा है ब्याज का। और मूलधन को मैंने x माना है, यहाँ पर मैं मूलधन x मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं x लगाऊंगा। और दर जो है 5% हमारी क्वेश्चन में दे रखी है, इंटू टाइम मतलब समय 6 वर्ष क्वेश्चन में दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पर 6 वर्ष पुट करेंगे और ये पूरा पार्ट 100 के बटे में होगा। और अब मैं देखूंगा यहाँ से तो ये मुझे मिलेगा 5 से 1 बार और ये 5 से 2 बार, तो ये मुझे 20 मिला, ये हमने काट दिया तो 20 मिला। और अब देखेंगे हम यहाँ से इसको भी काटेंगे तो ये 2 से 3 बार और 2 से 10 बार। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा SI का मान 3x अपॉन में 10। ये ब्याज जो है वो किसके बराबर है? SI का मान कितना निकला है? 3x बटे में 10। अब मिश्र धन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि अब हमारे पास जो धन है वो x था, धन मेरा मैं लिख लूँ यहाँ पर, तो मेरा धन जो था वो मेरा x था, माना धन मेरा क्या था? x था। तो अब मिश्र धन के लिए क्या होगा? मिश्र धन बराबर किसके होता है? मिश्र धन जो बराबर होगा धन के और ब्याज के। तो हमने धन क्या माना था? x और प्लस करेंगे SI को मतलब साधारण ब्याज को, तो ये मुझे मिलेगा 3x अपॉन में 10। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा कितना? इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और फिर 3 को मैं जोड़ूंगा तो ये 13x हो जाएगा। ये बराबर किसके होगा? 13x के, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 10 होगा। अब ये वाला जो पार्ट है वो हो गया मेरा 1690 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का मान दे रखा है वो 1690 दे रखा है। तो अब इस वाले पार्ट को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 मान लूँ मैं,
यहाँ पर मैंने बन मान लिया, क्रॉस मल्टीपल आसानी से करा दूंगा मैं। तो ये मेरे पास 13x एज इट इज़ 13x ही रहेगा, और जो बराबर हो जाएगा इसका गुणा अब इसके साथ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1690 इंटू 10 हो जाएगा। और अब मैं देखूंगा यहाँ पर x का अगर मान निकालूंगा तो ये x के मान के लिए अब यहाँ से मैं 1690 इंटू 10, और ये पूरा पार्ट बटे में होगा किसके, 13 के, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। और अब आप देखेंगे इसको भाग करेंगे तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा, एक बार जाएगा ये 13 से, मैं अगर इसको काटूं तो ये एक बार जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 बार, तो अब ये 130 बच रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ x का मान जो बराबर होगा 130 इंटू 10 के, जो पूरा पार्ट बराबर होगा x के यहाँ से 1300 रुपये मिलेगा अगर गुणा कराओगे तो 10 के साथ। तो आई होप कि अब आपने समझा होगा कि इसका जो मूलधन है वो 1300 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। किस दर से कोई धन, जो कोई मूलधन है, 20 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। तो इसको हम बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से सीखेंगे। आप सबसे पहले बेसिक तरीका सीखेंगे इसका। तो यहाँ पर माना जो मूलधन है वो मेरे पास 100 रुपये होगा, तो मूलधन को 100 रुपये मान लिया हमने। और अब मेरा जो दोगुना हो जाएगा, मतलब कोई धन जो है वो 100 रुपये था तो उसका दोगुना हो गया। मतलब दोगुना हो कैसे गया, मिश्र धन हो गया ये, क्योंकि इसका डबल हो गया, क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा तभी तो दोगुना होगा। तो मिश्र धन जो है 200 रुपये हो गया। 100 रुपये मूलधन था, 200 रुपये हो गया है, तो इसका मतलब जो ब्याज था वो कितना था, 200 माइनस 100, मतलब ब्याज उसका 100 रुपये का हुआ। और अब मैं यहाँ से देखूंगा दर निकालूंगा, तो दर के लिए सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो SI बराबर, सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र पता हो तो दर का अपने आप निकल आएगा, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। तो यहाँ से अगर मैं दर का मान निकालूं, दर की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पर देखेंगे आप रेट बराबर किसके हो जाएगा, SI ये वाला पार्ट इंटू ये वाला मल्टीपल में चला गया SI के, अपॉन में P इंटू टी। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो SI के स्थान पर आप देखेंगे 100 रखेंगे, रेट के लिए हम 100 रखेंगे क्योंकि दर मेरा जो ब्याज है वो 100 रुपये है, और इनटू में ये वाला 100 रखेंगे, ये वाला। P के स्थान पर आप रखेंगे मूलधन, तो मूलधन हमने 100 रुपये माना था तो हम 100 रुपये रखेंगे यहाँ पर, इनटू टी, टाइम कितना है 20 वर्ष, तो हम 20 वर्ष लिखेंगे। और अब हम देखेंगे इस 100 से ये पूरा 100 कैंसिल आउट, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो रेट बराबर मेरे पास कितना बचा, 10/2 बचा है, क्योंकि यहाँ पर 10 है ये 2 है। और जब इसको भाग करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 5%, और 5% ही इसकी क्या है, दर है, सही 5% इसकी दर है, मतलब रेट है, 5% इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम बेसिक से ही सीखेंगे, ट्रिक वाला क्वेश्चन ट्रिक से हम सीखेंगे अभी इसको। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है उसको ट्रिक से सीख लेंगे, ताकि मतलब बेसिक भी कंप्लीट हो जाए और आपकी ट्रिक भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे एक बार। और अब ये क्या है, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि कोई धन होगा, तो मैंने मान लिया धन जो है वो माना मूलधन मेरे पास कितना है, इसका 100 रुपया है, तो मूलधन मैंने 100 रुपये ले लिया है इसका। और अब 3 गुना हो जाता है तो वो धन कितना हो जाएगा, मतलब वो धन जो बड़ा है और वो ब्याज के सहित, तो मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 300 रुपये हो जाएगा। और अगर 100 रुपये थे 300 रुपये हो गए हैं, तो इसका मतलब हमें जो एक्स्ट्रा राशि मिली है वो क्या होगी, ब्याज होगी। एक्स्ट्रा मिले कितने हैं, 200 रुपये मिले हैं। क्यों, क्योंकि 100 रुपये थे 300 रुपये हो गए हैं, तो ज़्यादा रुपये जो हमें मिले हैं वो 200 रुपये मिले, मतलब ब्याज के रूप में 200 रुपये मिले हैं। तो अब हमसे दर पूछी है, तो दर के लिए सूत्र क्या होगा, दर के लिए अभी हमने सूत्र ऊपर बनाया था। तो SI बराबर वो आर रेट बराबर SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। अब रेट के लिए हमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो यहाँ पर रेट बराबर मैं देखूंगा SI, तो SI हमारा कितना है, मतलब ब्याज जो है मेरे पास वो 200 रुपये है, इंटू ये वाला 100 लूँगा मैं, तो 100 ले लिया हमने। और इस पूरे पार्ट के अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम होगा, तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, तो मूलधन मेरा 100 रुपया था, इंटू
इंटू टाइम, और टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष हमने इस प्रकार से पुट कर दिया है। और अब हम देखेंगे यहाँ से ये मुझे मिलेगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 से जब 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे बचेगा 200/8। तो 200/8। अब अगर मैं इसको भाग करूँगा, 200 को मैं 8 से भाग करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 25। तो अब मेरे पास जो रेट है वो दर कितनी होगी, 25% होगी। 8 से 2 बार 8 दूनी 16, 4 बच रहा होगा तो 8 पंजे 40, इसीलिए जो मेरी दर है वो 25% हो गई। आपने तो हम सबसे पहले मूलधन को 1 मान लेता हूँ, तो हमने 1 मान लिया है, और वह धन अब 4 गुना हो जाएगा, तो हमने 4 गुना मान लिया। ये मिश्र धन होगा। 1 और 4 के बीच का जो गैप है वो 3 का है, और ये 3 ही मेरा ब्याज होगा। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, और ये मिश्र धन हो गया। और जो हमें दर दे रखी है वो 12% दे रखी है, हमें टाइम निकालना है। तो यहाँ से हमारा सूत्र जो होता है SI बराबर P/R/T, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 100 होता है। तो SI के स्थान पर आपने देखा है ब्याज जो हमें मिला वो 3 रुपये का मिला। मूलधन हमने 1 माना था तो 1 लिख लिया। रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हम 12% लगाएंगे। परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। और इनटू में हमें टाइम दे रखा नहीं है, टाइम हमसे पूछा है। तो टाइम को हम एज इट इज ऐसा ही रखेंगे। और अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा टाइम। तो ये मुझे जो मिलेगा, यहाँ से मैं देखूँ, यहाँ पर मेरे 1 होगा नीचे, तो इस पूरे पार्ट को अगर मैं बदलूंगा तो ये 12 एकम 12 और टी के साथ है तो टी हो जाएगा 12T अपॉन में 3 × 100 हो जाएगा। और अब टी को मैं अगर बाहर निकालूंगा तो 3 × 100 अपॉन में 12 आ जाएगा। तो 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, और 4 से अगर मैं 25 को काटूंगा तो ये 4 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो ये मुझे 25 मिलेगा। तो टी बराबर मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 25 वर्ष। मतलब 25 वर्ष में कोई धनराशि अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितने वर्षों में 350 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपये होगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि कितने वर्षों में 350 रुपये। तो यहाँ पर जो मेरे पास ब्याज सब दे रहा, ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, और दर भी दे रखी, टाइम पूछा है। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या क्या होगा, सूत्र जो हमारे लिए होता है वो एक सूत्र होता है SI बराबर P/R/T अपॉन में 100। और अब इसी सूत्र से हम निकालेंगे टाइम का सूत्र। तो टाइम के सूत्र के लिए क्या होता है, अगर ये बाहर निकलेगा तो ये इधर चला जाएगा SI इंटू ये वाला पार्ट 100 में, और अपॉन में P/R। अगर आपकी ये समझ नहीं आया कि हमने ये सूत्र से कैसे सूत्र निकाले, तो आप समय बराबर ये सूत्र याद भी रख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे टाइम के लिए, तो SI मतलब मेरे पास 84 रुपये ब्याज है इसका, इंटू में 100 रुपये, और अपॉन में P प्रिंसिपल कितना है 350 रुपया, 350, और इंटू में इसके मैं रेट लगाऊंगा तो रेट मेरे पास कितना है, रेट जो दर है मेरे पास वो 6 है। यहाँ से अब मैं अगर देखूंगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 2 बार, और ये 7 से, और ये 5 से 7 बार, और अब मैं देखूंगा 2 से ये 1 बार, और 2 से ये 3 बार। अब मुझे जो मिलेगा 84 का गुणा 1 के साथ कराऊंगा तो 84 मिलेगा, और अपॉन में 7 × 3 मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं देखूंगा 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 से 1 बार, और यहाँ पर 1 बच रहा होगा तो 7 से 2 बार। और अब जो मुझे टाइम बराबर मिल रहा है वो मिल रहा है 12/3। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा टाइम मिलेगा मुझे 12 को मैं भाग करूंगा 3 से, तो ये मुझे मिलेगा 4 वर्ष। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 3000 रुपये पर 10 महीने के लिए 10 पैसे, यहाँ पर पैसों का खेल है, प्रति रुपये, तो प्रति रुपये और प्रति माह, ये वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रति माह की दर से दिया जाता है तो ब्याज क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सीधे से वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो मूलधन है वो 3000 रुपया है, तो 3000 इंटू अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने 10 महीने, और 10 महीने ये प्रति माह काउंट करवा रहा है, इसीलिए मैं महीने को यहाँ पर वर्ष में नहीं बदलूंगा, 12 से भाग नहीं करूंगा। तो यहाँ पर ये प्रति महीने पे काउंट करवा रहा है, तो इसीलिए 10 महीने मतलब मेरे पास ये हो जाएगा, और ये 10 पैसे मतलब ये मेरा 10 पैसे, और अपॉन में ये पैसे को मैं रुपए में बदलूंगा तो मेरा 100 मिलेगा। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो 3000 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, यहाँ पर भी माह पर काउंट करवा रहा है, तो यहाँ पर अब महीने को 12 से भाग नहीं करेंगे। पिछले और अदर क्वेश्चनों में हमें महीने से महीने अगर दिए हैं हमें
वर्ष की जगह पर महीने दिए तो उसमें 12 से भाग करना होता है। इसमें माह दिया है क्योंकि प्रति माह की दर से, क्योंकि ये प्रति माह मतलब हर एक माह पर ये काउंट करवाना चाहता है ब्याज को, तो इसीलिए हम यहाँ पर 12 से भाग नहीं करते। तो हमारे पास जो दर है, मूलधन है वो 2700 रुपये है, इनटू में 5 पैसे हैं और अपॉन में 100 पैसे को मैं भाग करूँगा 100 से, क्योंकि रुपए में बदलने की, और इनटू मेरे पास जो है वो महीने हैं 8। अब यहाँ से मैं देखूँगा जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पर ये 27 गुणा 8 और 5 का गुणा मिलेगा, तो 8 पंजे 40 हो गया। अब मैं 40 का गुणा 27 के साथ करूँगा, तो यहाँ पर देखो कैसे गुणा होगा ये, तो ये जीरो तो जीरो मिल ही जाएगा हमें। अब हमें 4 से गुणा कराना है, तो 4 सत्ते 28 और 28 का 8 हो गया, 2 हासिल हो गया, और 4 से 2 बार तो 4 दूनी 8 और 2 हासिल थी तो 10। तो इसका गुणा आपने कितने आसानी से भी कर लिया और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 1080 मेरा इसका क्या है, सही आंसर है।